सऊदी अरब के अंदर, जहाँ पे 10 जो सही लफ्ज़ों में तो कहा जाए फराडिये उनको पकड़ा गया है, जो कि फेक गोल्ड बार बेच रहे थे। शहबाज को आखिरी वार्निंग दी है कि अब अगर एक भी पाकिस्तानी भिखारी आया तो अच्छा नहीं होगा। बहुत सारे पाकिस्तानी अपना देश छोड़कर उम्राह करने के नाम पर सऊदी अरब पहुंचते हैं। वैसे ही पाकिस्तान कई हवालों से हमारे पाकिस्तानी कुछ शोहरत नहीं रखते और अपने मुल्क को बदनाम करवाने में हम अपना किरदार अदा करते रहते हैं, जो खबरें यहाँ से भी जाती हैं। लेकिन आप सोचिए किसी दूसरे मुल्क में जाकर और ब्रादर इस्लामी मुल्क में जाकर आप खुद ही अपना इमेज खराब कर रहे हैं। इस बारे में आई डोंट नो व्हाई, बट मैं चाइना से होके आई हूँ, तो वहाँ पे तो पाकिस्तानियों का इमेज अच्छा है। मतलब इट्स मीन के स्टूडेंट्स अपना इमेज अच्छा बनाते हैं, बट हम दुनिया में फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी करते हैं, हम फेक वीज़ास भी बनाते हैं, हम वीज़ा लेके वापस भी नहीं आते और फिर हम पूछते हैं कि हम दुनिया में हमारी इज्जत क्यों नहीं है। हालांकि सऊदी अरब में पाकिस्तानी जनता और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री दोनों ही भीख मांगने के लिए जाते हैं, इसलिए इसमें नया कुछ नहीं। इससे पहले सऊदी अरब में पाकिस्तानियों को भीख मांगते देखा गया, जो हज यात्रा के बहाने वहां पहुंचे और सड़क पर बैठकर भीख मांगने लगे। तो इस वजह से ना सिर्फ वो ये पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहे हैं, रुसवाई का सबब बन रहे हैं, बल्कि जो लाखों लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, तो ये जो माफिया है, ये जो वहाँ पे गदागरी करता है, चाहिए कि हमारे मुल्क की इसमें कितनी बदनामी है, डिसरिस्पेक्ट है, और इनको ये सोचना चाहिए कि इस तरह के काम हमें नहीं करने चाहिए। और वहाँ जाकर जो है वो चोरियां चकारियां कर रहे हैं। नहीं, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। सख्त टंकी लगाकर भी जाते हैं। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ ये धोखा क्यों किया, दूसरे मुल्क के साथ? वो हमारा पासपोर्ट कैसे बेहतर होगा? लेकिन ये जो लोग पकड़े गए हैं वहाँ पे तो पकड़े गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग ऑफलोड हुए हैं, उम्र के लिए जा रहे थे और FIA ने कार्रवाई की, उनको ऑफलोड किया, तो वहाँ से पता चला कि ये जो पीछे जो है वो एजेंट माफिया है। क्योंकि हमारे ही कंट्री में गुर्बत है, इसलिए अगर हमारे कंट्री में इतनी सोर्सेज हों तो वो लोग बाहर भी ना जाएं और बाहर जाके ऐसा काम भी ना करें। बहुत सी कंट्रीज के लोग बाहर जाते हैं, बांग्लादेशी जाते हैं, इंडियंस जाते हैं, लेकिन उनकी रेशो हमसे कम है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के अपने हालात तो खराब ही हैं, लेकिन दोस्तों इनके नागरिक विदेशों में जाकर चोरियां करते हैं। दोस्तों, अभी खबर निकल के आ रहा है कि दुबई में 10 पाकिस्तानी सोना चोरी करते समय पकड़े गए। पाकिस्तान के लोग की आदत है दोस्तों कि पाकिस्तान की बेइज्जती कराने से बाज नहीं आते हैं। दोस्तों, अब कोई भी देश पाकिस्तान के लोगों को अपने देश में रहने नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब तक 7 देशों से 250 से ज्यादा पाकिस्तानियों को जबरन उनके देश से वापस भेज दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग अपने देश की कंगाली और बर्बादी देखकर इतने परेशान हो गए कि अब दोस्तों पाकिस्तान के लोग दूसरे देश में जाकर रहने को मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान के लोग जाते तो जरूर हैं, लेकिन दोस्तों चोरी और भीख मांगने ही जाते हैं। कभी दोस्तों पाकिस्तान के लोग हज या उम्र के नाम पर सऊदी अरब में जाकर भीख मांगने लगते हैं और अन्य देशों में जाकर चोरी डकैती जैसे अपराधों को अंजाम देते रहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के 258 लोग को सऊदी अरब और चीन समेत 7 देशों से बाहर निकाला गया। तो पाकिस्तान के नागरिक दुबई में जाकर चोरी डकैती करते हैं और दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान का मंत्री शहबाज शरीफ भीख मांगने जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो पाकिस्तान के 10 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है दुबई में, क्योंकि दोस्तों सोना चोरी करते समय पकड़े गए। पाकिस्तान जिस चीन को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानता है, उसने भी दोस्तों पाकिस्तानियों को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और इसके अलावा दोस्तों कतर, इंडोनेशिया, नाइजीरिया से भी पाकिस्तानियों को भगा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के मंत्री खुद ही पाकिस्तान के लोगों को बाहर भेजता है और चोरी करवाता है, जिससे दोस्तों पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ सके। और इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान का मंत्री खुद दूसरे देशों में भीख मांगने जाता है। ये है दोस्तों पाकिस्तान का हालात इस समय। पाकिस्तान की बेइज्जती पूरी दुनिया में कायल है। अन्य देशों में जाकर चोरी डकैती जैसे अपराधों को अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान के नागरिक। और इसके अलावा दोस्तों दुनिया का सबसे बर्बाद पासपोर्ट पाकिस्तान का ही है। दुबई ने सख्त चेतावनी दे दिया शहबाज शरीफ और पाकिस्तान को कि अपने नागरिक हमारे देशों में भेजना बंद कर दें। दोस्तों, चल के देख लेते हैं पाक मीडिया की बेइज्जती इस समय पूरी दुनिया में कायल है। तो आप लोग दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखना, तभी आप लोग को मजा आएगा। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन है दोस्तों उसको भी ऑल पे सेट करके जरूर जाना और कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। सऊदी अरब के अंदर, जहाँ पे 10 जो सही लफ्ज़ों में तो कहा जाए फराडिये उनको पकड़ा गया है, जो कि फेक गोल्ड बार बेच रहे थे और वो 10 के 10 लोग पाकिस्तानी हैं। आप अक्सर सुनते रहते हैं जी पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में वर्स्ट पासपोर्ट क्यों है? ये वजह।
ये जो वर्स्ट पासपोर्ट है ना, ये इस वजह से है। हम दुनिया में फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी करते हैं, हम फेक वीज़ास भी बनाते हैं, हम वीज़ा लेके वापस भी नहीं आते और फिर हम पूछते हैं कि हम दुनिया में हमारी इज़्ज़त क्यों नहीं है? भाई दुनिया में आपकी इज़्ज़त कैसे होगी भैया? जब आपकी मुझे बताएँ आप हुकूमत के बारे में तो कहते हैं जी हुकूमत चोर है, हुकूमत ये है, हुकूमत बुरी है, हुकूमत गंदी है, हुकूमत अच्छी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? अब ये बताएँ कि आप जाएँगे सऊदी अरब, आपने वहाँ पे जाके किया बिज़नेस, आपने वहाँ पे जाके तोड़ा लॉ, आप चाहते थे ईज़ी मनी, तो इल्ज़ाम किस पे लगाएँ? हुकूमत पे लगाएँ, मुल्क पे लगाएँ। आप वो जो डॉक्टर हैं वहाँ पे, जो सऊदी अरब में डिलीवर कर रहे हैं, आपने उनको भी बदनाम किया। जो यूएई के अंदर हमारे लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके जाते हैं, क्या अमारातियों को वो नज़र नहीं आता कि पाकिस्तानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमारात में लेके आते हैं, वहाँ पे बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको वो भी नज़र आता है। लेकिन वो ज़ाहिर बात है 5%, 10%, 20% है। बाकी जो 70-80% है, उनमें से अगर 20-25% अगर कोई वहाँ पे चोरी-चकारी करेगा, फ्रॉड करेगा, वीज़ा ओवरस्टे करेगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर आप कहते हैं जी हमारा वीज़ा हमारी इज़्ज़त कोई नहीं है, हमारी हुकूमत चोर है। ओ भई हुकूमत को छोड़ो तुम अपना किरदार दिखाओ ना, तुम्हारा क्या किरदार है? पाकिस्तान से पासपोर्ट लेके पाकिस्तान से पासपोर्ट लेके पाकिस्तान के साथ ये धोखा क्यों किया? दूसरे मुल्क के साथ? वो हमारा पासपोर्ट कैसे बेहतर होगा? हमारे कौन से सिलिकॉन वैली में लोग जा रहे हैं? थोड़े से जाते हैं उन बेचारों की ज़िंदगियाँ मैं कहीं बाहर जब मुझे ट्रैवल करने का मौका मिलता है यूरोप, यूएस इधर-उधर, तो वहाँ पे यही प्रॉब्लम रहती है। मैं अभी इंग्लैंड में था, वहाँ मैं एक बंदे को मिला, उसने कहा जी मैं पहले पीआईए में होता था, तो फिर बाद में मैं इधर ही रह गया। मैं कहा सुभान अल्लाह तुम्हारा यार शहज़ादा लगा। वैसे ही पाकिस्तान कई हवालों से हमारे पाकिस्तानी कुछ शोहरत नहीं रखते और अपने मुल्क को बदनाम करवाने में हम अपना किरदार अदा करते रहते हैं, जो खबरें यहाँ से भी जाती हैं। लेकिन आप सोचिए किसी दूसरे मुल्क में जाकर और ब्रादर इस्लामी मुल्क में जाकर आप अगर भीख मांगेंगे तो फिर क्या इंप्रेशन कायम होगा? ये कार्रवाई तो इस वजह से ना सिर्फ ये पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहे हैं, रुसवाई का सबब बन रहे हैं, बल्कि जो लाखों लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, यूएई में काम कर रहे हैं, कतर में काम कर रहे हैं, ये दीगर जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कि बाइज़्ज़त बावकार रोज़गार कमा रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत बड़े मसाइल पैदा कर रहे हैं। तकरीबन इस वक्त भी सऊदी अरब में 18 से 20 लाख पाकिस्तानी जो है वो वहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तो ये जो माफिया है ये जो वहाँ पे गदागरी करता है, ये ना सिर्फ वो मक्का बल्कि मदीना, अब तो बाकी शहरों में भी ये फैल चुके हैं। और ये एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत ये ग्रोह है, मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का ग्रोह की तरफ इशारा किया। पहले एक चीज़ मुझे बता दें कि जब हम पूरा वीज़ा प्रोसेस होता है, पासपोर्ट आपका बनता है, आपका आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होता है, बी फॉर्म रिक्वायर्ड होता है, और इसी तरीके से आपके बैंक की डिटेल्स, तो हर चीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। ऐसे नहीं किसी को वीज़ा के इजरा हो जाते हैं, पासपोर्ट उनका बन जाता। तो कहाँ पे ये कोताही हो रही है कि ये आइडेंटिफाई यहाँ नहीं हो रहे हैं? आप पाकिस्तान में जब इनके पासपोर्ट बन रहे हैं, इनका वीज़ा यहाँ पे, लेकिन ये जो लोग पकड़े गए हैं वहाँ पे तो पकड़े गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग ऑफलोड हुए हैं, उम्रा के लिए जा रहे थे और एफआईए ने कार्रवाई की, उनको ऑफलोड किया, तो वहाँ से पता चला कि ये जो पीछे जो है वो एजेंट माफिया है, जो कि इन लोगों को वहाँ पर भिजवाते हैं, ये वहाँ पे गदागरी करते हैं और 50% जो इनकी इनकम होती है वो इन एजेंट्स को देते हैं। अच्छा। कुछ पैसे यहाँ पे इनको पे करते हैं, कुछ वहाँ से इनको पैसे भेजते हैं। तो ये पूरे सिस्टम के तहत यहाँ पे ये जाते हैं, वहाँ पे ये काम सारा करते हैं गदागरी का। और ये माफिया जो है असल में इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जो कि यहाँ से लोगों को भेजते हैं। पाकिस्तानी खुद ही अपना इमेज ख़राब कर रहे हैं, इस बारे में आई डोंट नो व्हाई, बट मैं चाइना से होके आई हूँ तो वहाँ पे तो पाकिस्तानियों का इमेज अच्छा है। अच्छा, मतलब इट्स मीन के स्टूडेंट्स अपना इमेज अच्छा बनाते हैं, बट जो जॉब के लिए जाते हैं शायद प्रेशर में आके कमाने के वो ऐसा कर जाते होंगे। अच्छा। हमारे तो मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तानी, जब एक पाकिस्तानी बाहर जाता है, चाहे वो वर्क वीज़ा पर जाए, चाहे वो विजिट वीज़ा पर जाए, चाहे वो एजुकेशनल पर्पस के लिए जाए, वहाँ पर वो जब वहाँ पर जाता है तो वो अपने पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करता है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी ऐसे बदतमीज़ हैं कि उनको अपने मुल्क की नुमाइंदगी का बिल्कुल भी नहीं पता। या कोई भी गल्फ कंट्री हो या कोई भी बाहर के मुल्क की कंट्री, वहाँ पर पाकिस्तानी ही क्यों इस तरह के क्राइम्स, रेशो हमारी ही क्यों ज़्यादा, हमारे लोगों की? क्योंकि हमारे ही कंट्री में गुर्बत है, इसलिए अगर हमारे कंट्री में इतनी सोर्सेज हों तो वो लोग बाहर भी ना जाएं और बाहर जाके ऐसा काम भी ना करें। बहुत से कंट्रीज के लोग बाहर जाते हैं, बांग्लादेशी जाते हैं, इंडियंस जाते हैं, लेकिन उनकी रेशो हमसे कम है। वो
वो नेशनलिज्म का मुजाहिरा करते हैं। हम लोग हर जगह जाकर फ्रॉड कर देते हैं। उसमें हम आने के लिए इस तरह के काम भी करते हैं कुछ लोग कि चलो नाम मतलब बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, बदनाम होगी नाम वो ले लेते हैं। इससे मुल्क भी तो बदनाम हो रहा है ना, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। नहीं ना सोचते, उनको यही तो सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क की इसमें कितनी बदनामी है, डिसरिस्पेक्ट है, और उनको ये सोचना चाहिए कि इस तरह के काम हमें नहीं करने चाहिए। चोरियां होती हैं, पाकिस्तान में भी चोरियां होती हैं, तो ये भूखे मरते हुए करते हैं ना। उन्हें बेरोजगार जो खत्म करें तो चोरियां खुद ही कम होंगी। यानी ये सब कुछ जो है वो बेरोजगारी की वजह से हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बेरोजगारी की वजह से। यानी जो बंदा बेरोजगार है वो चोरियां करे? नहीं, क्यों करे, काम दें ना उन्हें, पाकिस्तान में उन्हें काम दें। आप बताएं, वो वीजा लगवा कर बाहर भी तो गए हैं ना, वीजा लगवाने के पैसे थे हैं, और वहाँ जाकर जो है वो चोरियां चकारियां कर रहे हैं। नहीं, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, सख्त टंकी लगा कर भी जाते हैं। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।